गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी ऐप पे डाल दिए। कंटेंट में पीडीएफ पड़ा है। ठीक है, कहाँ पे पड़ा है? कंटेंट में पीडीएफ पड़ा है, उसके अंदर एमसीक्यूज डाले हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ओके, साथ में आपको उसके आंसर भी दिए हैं, तो बाद में आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आंसर। ठीक है भाई। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? पावर टू प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, या फिर हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है कि भाई अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है या बच्चे पैदा करने की पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहां पर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। कौन कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। यहां पर इस चैप्टर में हम इन दोनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में भाई ये चीज इसी चैप्टर में आती है, भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे भाई सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? ह्यूमन का लाइफ स्पैन कितना है, टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन का मतलब उनकी एज कितनी होती है, कितने साल तक अप्रोक्सीमेट वो जिंदा रहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये डाटा लर्न करना है। ठीक है, डाटा क्या करना है? लर्न करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिफेंट है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है? डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है? कितना दिया एलिफेंट का? 65 to 90 ईयर्स। ठीक है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 65 to 90 ईयर्स। रोज का कितना है? 5 to 7 ईयर। देखो आपको एक साल ज्यादा या एक साल कम करके भी दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद में देखो डॉग का कितना दिया हुआ है? 20 से 30 ईयर्स। बटरफ्लाई का कितना दिया हुआ है? 1 से 2 वीक। क्रो का कितना दिया हुआ है? 15 ईयर। यहाँ पे बनाना ट्री का दिया हुआ है 20 से 25 ईयर्स। काऊ का कितना दिया हुआ है? 15 से 25 ईयर्स। पैरट का कितना दिया हुआ है? देखो 140 ईयर। इस देखो ये लाइफ स्पैन दिए हुए हैं, लाइफ स्पैन पे आप लोगों के क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ठीक है भाई, किसका लाइफ स्पैन कितना होता है ये आपको लर्न करना है। सारा डाटा आपको प्रिपेयर होना चाहिए। क्रोकोडाइल का कितना बता रखा है यहाँ पे? 60 ईयर्स। हॉर्स का कितना दिया हुआ है? 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का कितना दिया हुआ है? 20 से 30 डेज। ईयर्स नहीं है यहाँ पे, डेज है भाई। ठीक है, 20 से 30 डेज। राइस के प्लांट का दे रखा है 3 to 4 मंथ्स। टॉर्टोइज का दे रखा है 100 से 150 ईयर। और बानियान ट्री का दिया हुआ है 200 से 300 ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखो बानियान ट्री का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है। किसका है? बानियान ट्री का। और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का सबसे कम है, कितना? 20 से 30 डेज दिया हुआ है। तो ये दोनों आप लोगों को भाई लर्न रखने हैं। ठीक है, और सबका लाइफ स्पैन देखो किसी का भी पूछ सकते हैं, हमें क्या पता, उन्होंने क्वेश्चन डालना है। कोई भी किसी भी एनिमल का लाइफ स्पैन पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे तो बस इसमें से, इससे बाहर नहीं। ठीक है, इन सब का आप लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में देखिए आप लोगों के टर्म आती है मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट। क्या होते हैं?
टर्म आती है मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के ऊपर। मोनोशियस का मतलब क्या होता है और डायोशियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका है भाई, मार्केंशिया का दिया हुआ है। किसका डायग्राम दिया हुआ है, मार्केंशिया। मार्केंशिया क्या है, एक डायोशियस प्लांट है। मार्केंशिया क्या है, डायोशियस है। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, टू। डायोशियस प्लांट है मार्केंशिया, डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है। इसका मतलब यहां पर किससे है, देखो भाई डायोशियस किस तरीके से है, इसके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट सेपरेट हैं। इसमें मेल और फीमेल क्या है, सेपरेट सेपरेट है। इसीलिए हम ये क्या कहेंगे कि ये डायोशियस, डायोशियस का मतलब टू, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, तो उसे बोलते हैं डायोशियस। उसे क्या बोलते हैं, डायोशियस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, सेपरेट सेपरेट होंगे। तो यहां पर देखो एक चीज आप लोगों को मैं और बताना चाहूंगी कि यहां पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया देखिए, आप मार्केंशिया के अंदर, मार्केंशिया क्या है, डायोशियस है, ये तो आप लोगों ने लिख लिया। मार्केंशिया क्या है, डायोशियस है। इसमें देखो भाई ए क्या दिया हुआ है, मेल प्लांट, ये मेल है। ये क्या है, ये मेल है, ये मेल मार्केंशिया है। और ये क्या है, फीमेल मार्केंशिया है। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। ये मार्केंशिया है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कैसे, लीवर शेप। मार्केंशिया की स्ट्रक्चर कैसे होती है, लीवर शेप, इसलिए इसे क्या है, मार्केंशिया को लीवर वॉल्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लीवर वॉल्ट। मार्केंशिया क्या है, डायोशियस है। इसकी शेप लीवर जैसी होने की वजह से इसको क्या है, लीवर वॉल्ट भी कहा जाता है। ओके, तो मार्केंशिया लीवर वॉल्ट का एग्जांपल है। अब यहां पर इसकी जो स्ट्रक्चर है ना उसको बोलते हैं थैलस। थैलस का मतलब थैली जैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इनकी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस। थैलस का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी आप लोगों के थैलस टर्म आ रही है तो उसका मतलब क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसका मतलब क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बैग जैसी, थैले जैसी स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर देखो यहां पर एक चीज दे रखी है, राउंड राउंड, ये दिख रही है आपको, इसे क्या बोलते हैं, गैमा कप। इसे क्या बोलते हैं, गैमा कप। दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर ये देखो फीमेल पार्ट के ऊपर भी राउंडेड ऐसे इस तरीके से बर्ड्स दिख रही हैं, स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इनको क्या बोल रहे हैं, गैमा कप। और ये क्या है, स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। गैमा कप है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी ये जो कप है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको गैमा कप बोला है। ये जब टूट के गिर जाएंगी, ये जब टूट के गिर जाएंगी और सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। ये टूट के गिर गई, सॉइल के कांटेक्ट में आई तो क्या है, न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो गैमा कप, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या, कि मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमा कप के थ्रू होता है। कैसे होगा, गैमा कप के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये गैमा कप दिए हुए हैं, जीई सॉरी, गैमा कप के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इनके अंदर देखो आपको ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि मार्केंशिया में, मार्केंशिया में जो ये छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट, रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोइड्स। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये कहेंगे
कि जो भी बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके क्या है लिवरवॉर्ट सिलेबस में है, वो भी आप लोगों का कवर हो रहा है। दो दो चीजें यहाँ पे कवर हो रही हैं। एक तो क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म प्लांट, जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ डायोशियस के बारे में। दूसरा क्या है लिवरवॉर्ट आप लोगों के सिलेबस में भी है, मार्केंशिया। तो मार्केंशिया यहाँ पे आप लोगों का कवर हो रहा है। अब देखो आपको यहाँ पे मैंने क्या क्या बता दिया, इनके अंदर रिप्रोडक्शन गैमा कप के थ्रू होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। अब देखो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, इस चीज को और समझेंगे। एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर को और समझेंगे। इसके अंदर देखिए बेटा क्या है, इन दोनों की स्ट्रक्चर में आप लोगों को एक डिफरेंस दिख रहा होगा। मेल और फीमेल की स्ट्रक्चर में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है। मेल कैसे बना हुआ है, देखो मेल ऐसे बना हुआ है, ऐसे, और यहां पर इस टाइप से स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेल ऐसे है, मेल की जो स्टॉक है उसे बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जिस स्टॉक के ऊपर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेल पार्ट प्रेजेंट है उसे बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर, और स्टॉक जिसके ऊपर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है उसे बोलेंगे आर्किगोनियोफोर। यानी फीमेल, तुम देखो यहाँ पे मेल सुंदर लग रहा है कि फीमेल सुंदर लग रही है, क्या सुंदर लग रही है, फीमेल सुंदर लग रही है ना। तो हम क्या कहते हैं कि भाई मेल है वो तो तहस नहस है, और फीमेल है वो बड़ी स्मार्ट सी, ऐसे आराम से, देखो इसके ऐसे पंख से निकले हुए हैं, बड़ी सुंदर लग रही है ना। तो ऐसा मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूं कि कई बार क्या है एग्जाम्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या डायग्राम बेस्ड। आपसे ये डायग्राम दे देंगे और ये पूछेंगे भी बताओ ये मेल मार्केंशिया है कि फीमेल मार्केंशिया। मेल मार्केंशिया में तो आपको देखना है इस टाइप से डायग्राम बना हुआ है, और फीमेल में देखो ये पंखुड़ियां सी लटक रही हैं, लंबे लंबे बाल हैं फीमेल्स की, ठीक है। तो मेल और फीमेल को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बड़े ध्यान से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों सेपरेट सेपरेट हैं। अब देखिए डायोशियस के बाद, डायोशियस डाई, डाई का मतलब टू, जिसमें मेल और फीमेल क्या होंगे सेपरेट सेपरेट। नेक्स्ट देखिए मोनोशियस, ये है मोनोशियस कारा, ये क्या है मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल है कारा। ये कारा का डायग्राम दिया हुआ है, देखिए भाई कारा में क्या है आपको दिख रहा है, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों लगे हुए हैं, एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों लगे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं मोनोशियस। उसे क्या बोलेंगे मोनोशियस, जिसमें मेल और फीमेल क्या है एक पर ही प्रेजेंट है। अब देखो कारा के अंदर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम, और ये मेल देखो नीचे लगा हुआ है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं ऊगोनियम, ये ऊगोनियम ऊपर लगा हुआ है। ये कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इन दोनों में कौन मेल है कौन फीमेल है। आपको क्या याद रखना है, गोल गोल नीचे वाला क्या है मेल है, लंबी ऊपर वाली क्या है फीमेल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिए, मेल को क्या कहते हैं फीमेल को क्या बोलते हैं। एंथ्रीडियम तो है ही, मेल का स्टार लगा के नाम लिख लीजिए ग्लोब्यूल, मेल का नाम लिख लीजिए स्टार लगा के ग्लोब्यूल, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मैं, दिख नहीं रहा है ना, ग्लोब्यूल, मेल का नाम क्या है ग्लोब्यूल, ठीक है। ग्लोब, ग्लोब गोला,
इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, ग्लोब्यूल, राउंडेड, ओके। और फीमेल का नाम क्या होता है? न्यूक्यूल, न्यूक्यूल। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, स्टार लगा लीजिए। भी कारा में मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं? कारा में मेल को बोलते हैं ग्लोब्यूल और फीमेल को बोलते हैं न्यूक्यूल, ठीक है। तो कारा क्या है? मोनोशियस प्लांट है, और मार्केंशिया क्या है? डायोशियस प्लांट है। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको तीनों स्लाइड्स अभी दिखाई हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए मैंने तीनों कवर करवा दिए कि लाइफ स्पैन पे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे डायोशियस, मोनोशियस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मार्केंशिया पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं भी, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करना है, वो मोनोशियस प्लांट है कि डायोशियस प्लांट है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। कारा है, कारा क्या है? मोनोशियस है, इसमें क्या है? मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, ये सब आपका प्रिपेयर हो गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग लगाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे तो देखिए आप लोगों के सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर दिया हुआ है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम करेंगे डिटेल में तो वहां पे सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और प्लांट्स के लिए भी सेपरेट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी दोनों के लिए। अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, और वो भी आप लोगों के सिलेबस में है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, दोनों आप लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। क्या है तो गिनने पड़ेंगे टोटल लेक्चर कितने। बेटा टोटल लेक्चर्स आप लाइव क्लास में देख सकते हैं। रोहिणी, रोहिणी ने तो पहले भी लगाई है मेरे ख्याल से। अच्छा, बेटा टोटल लेक्चर्स आप लाइव क्लास में देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो ऐप है ना, ऐप में जाके ऊपर देखोगे आप कंटेंट लाइव क्लासेस, उसके अंदर सारा पड़ा है जितने अपने लेक्चर्स अब तक हुए हैं, ओके, तो आपको पता चल जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दोनों चैप्टर्स हम करेंगे तो आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर देखो आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहां पे आपको दिया हुआ है प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। क्या दिया हुआ है? मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स दिया हुआ है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? मोनोकार्पिक का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है? वन, ठीक है, मोनो का मतलब क्या है? वन, जो क्या है एक साल में ही, एक साल में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब फ्रूट देते हैं और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लो मोनोकार्पिक का, अपन क्या देखते हैं, राइस, वीट है ना, या फिर अपन जितनी भी वेजिटेबल्स लगाते हैं सारी क्या है, मोनोकार्पिक है। अभी एक बार लगाया, लगाने के बाद अपन ने क्या किया, उसको उखाड़ लिया, उससे अपने को जितनी भी जो भी मिलना है क्रॉप वगैरह वो मिल गई, उसके बाद वो खत्म। लेकिन अगर आप पॉलीकार्पिक का एग्जांपल लें, पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है कि लाइफ स्पैन है वो मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर। जैसे मान लो भैया आप जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, मैंगो खाते हैं, बनाना है, ऑरेंज है, ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार फ्रूट दे देंगे तो उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, है ना।
सालों साल हमें फ्रूट्स देते हैं, तो वो किस में आएंगे? पॉलीकार्पिक के अंदर आएंगे। अब देखो ये तो आपको पता चल गया, मोनो का मतलब हो गया 1 साल के अंदर अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेना, पॉलीकार्पिक का मतलब हो गया 1 से ज्यादा ईयर्स के अंदर अपना लाइफ स्पैन पूरा करना, ठीक है, मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक दोनों हो गए। लेकिन यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जाता है, जैसे बैम्बो प्लांट है, बैम्बो प्लांट के अंदर, बांस सुना है ना सब लोगों ने, बांस, बैम्बो प्लांट में क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन है वो 50 से 100 इयर्स है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 50 से 100 साल है बेटा। कितना है? 50 to 100 इयर्स है, यानी कि ये या तो 50 साल जिंदा, 50 साल तो जिंदा रहेगा ही रहेगा, 50 से 100 साल तक इसका लाइफ स्पैन है। अब इसके अंदर क्या है कि 50 साल के अंदर, 50 से 100 साल के अंदर ये एक बार फूल देता है, यानी इसके अंदर फ्लावर क्या आते हैं? 1 टाइम। अब देखो हम इसको मोनोकार्पिक कहेंगे कि पॉलीकार्पिक, तो ये एक्सेप्शन है बेटा, ये क्या है? एक्सेप्शन है, यहां पे लिख लो एक्सेप्शन है ये। इसके अंदर क्या है? लाइफ स्पैन है 50 से 100 इयर्स, लेकिन ये क्या है? फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एक बार इसके अंदर फूल आते हैं, फूल से क्या बनेगा? फ्रूट बनेंगे, और फिर इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ये डाई हो जाता है। यानी भाई है तो ये पॉलीकार्पिक, लेकिन फ्रूट तो हमें अपने लाइफ टाइम में इसने एक बार दिया, तो ये किस में आ गया? मोनोकार्पिक में भी आ गया। किस में आ गया? मोनोकार्पिक में। तो ये एक्सेप्शन है किसका? मोनोकार्पिक का, ठीक है। आएगा किसमें? नहीं, पॉलीकार्पिक का एक्सेप्शन है, सॉरी, किसका एक्सेप्शन है? पॉलीकार्पिक का। लाइफ स्पैन तो बहुत साल है, लेकिन फ्रूट एक बार ही देता है, तो ये किसका एक्सेप्शन हुआ? पॉलीकार्पिक का एक्सेप्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद में देखो एक दूसरा प्लांट है, स्ट्रोबिलेंथस कंथाइना, नीला कुरंजी, एक और प्लांट है। ये जो एक्सेप्शन है ना, ये भी एक्सेप्शन है बेटा, ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को आप लोगों ने लर्न करना है, कौन सा है? स्ट्रोबिलेंथस कंथाइना। स्ट्रोबिलेंथस क्या है? कंथाइना। इसे क्या बोलते हैं? नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। ये देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, नीला कुरंजी। आप लोगों ने सुना होगा नीलगिरी की पहाड़ियां, कर्नाटक तमिलनाडु वाली साइड उधर होती हैं, ठीक है। नीला कुरंजी क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां, ये कहां पे है? तमिलनाडु वाली साइड है। तो ये भी क्या करता है? इस प्लांट के अंदर 12 साल के बाद फूल आते हैं भाई। कितने टाइम के बाद? फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद इसके अंदर फूल आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जैसे आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है कि इसके अंदर सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर आए थे, ठीक है। तो भाई अब हमें तो बताना पड़ेगा बस क्या है, 12 ईयर 12 ईयर 12 ईयर आगे करते जाओ, ठीक है। सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें फ्लावर आए, तो भाई इसमें अब 12 ऐड कर दो, तो 12 साल के बाद कब आए बताओ जरा? 2006 में क्या है? सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर आए, तो 12 साल के बाद कर दो। 2028, ठीक है। 2028 के बाद 18, सॉरी क्या आएगा? 2018 में आए थे, अब 2018 के बाद कब आएंगे? 12 साल फिर ऐड कर दो। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, भी कोई एक सन दे दिया भी स्ट्रोबिलस
बिलेंथस कंथाइना के अंदर किस साल में फूल आए थे? अब बताओ भाई कब आएंगे? तो आप क्या करोगे, 12 ऐड कर लो, ठीक है। या फिर आपको यूं कह दिया कि भाई मान लो 2022 में फूल आए, तो इससे पहले कब आए थे? तो 12 क्या है, माइनस कर दो। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो। तो ये भी पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल है। लाइफ स्पैन तो बहुत है, लेकिन फ्लावर क्या है, 12 सालों में एक बार आते हैं। कहां पे, कौन से एरिया के अंदर ये मिलता है? केरला, कर्नाटका, और क्या बोलोगे, तमिलनाडु, ठीक है। यानी कुल मिला के आप क्या कह सकते हो, साउथ वाले एरियाज हैं वहां पे आपको ये देखने को मिल सकते हैं नीला कुरंजी, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं, वो जाते हैं इसको एंजॉय करने के लिए, जब भी उनको पता चलता है भी अब इसके अंदर फ्लावरिंग होने वाली है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग लगाइए, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके अंदर क्या इवेंट्स होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 3 इवेंट्स लिखोगे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है सबको पता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट के बीच में जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पास यहां पर क्या है, 3 इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स फॉर्मेशन, पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहां पे आपको टर्म्स यूज करनी है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, 2 स्टेप आते हैं, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। क्या होगा इसके अंदर, देखो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आप लोगों से ये टर्म पूछ सकते हैं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल गैमीट का बन जाना। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का नाम बताओ भाई। मेल गैमीट अगर हम ह्यूमन में बात करते हैं तो है भी स्पर्म, और अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो है पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये ह्यूमन का लिख लो भाई, और यहां पर आपका क्या लिखेंगे, प्लांट्स का। मैं इन दोनों का स्पेशली इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने दोनों का बता दिया, ह्यूमन में और प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ह्यूमन के अंदर मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, स्पर्म, और प्लांट्स के अंदर मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। इधर फीमेल गैमीट दोनों में ही सेम है, चाहे हम ह्यूमन की बात करें चाहे हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है। ओवरी वगैरह वो नहीं, उसके अंदर जो बनता है, ठीक है, ओवा या एग, कुछ भी कह दो, है ना, ओवम भी कह देते हैं।
तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर इसका मतलब क्या है कि गैमीट कैसे जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। प्लांट्स के लिए थोड़ा सा मैं आप बता देती हूँ कि गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई हमें क्या है, आप उसके अंदर पढ़ेंगे भी, इंसेक्ट के थ्रू जाएंगे या फिर एजेंसी, जैसे क्या बोलते हैं एजेंसी, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, वाटर से जा सकते हैं, एयर से जा सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे वे हैं जिनके थ्रू गैमीट ट्रांसफर होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, मैंने एक बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, देखा था सॉरी, कि गैमीट्स हैं वो हमेशा क्या है, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ये चीज याद रखिएगा, गैमीट्स हमेशा क्या होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, तो आप क्या बोलोगे, ये हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती है। हैप्लॉइड का मतलब एन, यानी इनके अंदर क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई बताती हूँ, हैप्लॉइड क्यों होते हैं, डिप्लॉइड क्यों नहीं होते, सुनो। हैप्लॉइड का मतलब क्या है और डिप्लॉइड का मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लो। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है भाई, 46 है ना। तो भाई 46 क्रोमोसोम देखो ऐसे हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है। तो भाई ये पेयर में है ना, क्या बोलते हैं आपा कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, और पेयर कितने हैं, 23 पेयर है। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है और पेयर कितने हैं, 23। तो भाई अगर इसको अकेले अकेले को गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 हो गए, या फिर हम क्या कहेंगे 2 पेयर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग डिप्लॉयड है बेटा, हम लोग क्या है, डिप्लॉयड, यानी ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस पेयर है। होमोलोगस का मतलब सेम, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 का होमोलोगस पेयर है। होमो का मतलब क्या है, दोनों सेम सेम है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हाइट की जीन लगी है तो ये टॉल के लिए, ये ड्वार्फ के लिए है, तो दोनों सेम, दोनों पे हाइट की जीन ही लगी है भाई, उसके अल्टरनेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो भाई ये होमोलोगस पेयर है, ये होमोलोगस पेयर है, मतलब हम लोग क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब पेयर्स में हमारे अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2n है, ओके। ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। यानी हम क्या कहेंगे, हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं इस टाइप के। अब अगर हैप्लॉइड की बात करें तो भाई ये अलग कर दो, ये अलग कर दो। अब है ना, दो ये लो, आलो, ये n और n है, ये क्या है, n और n हैप्लॉइड है। इसका मतलब समझ रहे हो, गैमीट्स हैप्लॉइड क्यों होते हैं। देखो स्पर्म में एक एक इसलिए है क्योंकि भाई ये इसका हाफ है ना, वो किससे आएगा, फीमेल से आएगा, तो वो फीमेल से आने के बाद ये ऐसे पेयर बन जाएंगे, ठीक है। यानी ये एक मेल का, एक फीमेल का, एक मेल का, एक फीमेल का है, इसलिए वो हैप्लॉइड होते हैं। अगर मान लो वो 2n होते और फिर फीमेल से भी 2n आ जाता तो 4n हो जाता, और 4n सरवाइव नहीं कर सकता। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ के ऊपर, सबके अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम है, तो ही वो क्या है, हम कहते हैं कि हेल्दी है और वो सरवाइव कर सकता है। अगर एक भी कम हुआ, एक भी ज्यादा हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि कोई डिसऑर्डर आ गया,
और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गैमीट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। रीजन क्यों क्या है कि मेल से अगर एक एन आएगा, फीमेल से भी एक एन आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे 2n, यानी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम की कंटिन्यूटी है ना वो मेंटेन रह सके। ठीक है भी, अगली आने वाली जनरेशन हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम ही रह सके, इसीलिए गैमीट्स हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। डन, समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट। जैसे मैंने आपको एक एक कारा और मार्केंशिया तो समझा दिए, एक दो एग्जाम्पल और लिख लो भाई। मोनोशियस के एग्जाम्पल, मोनोशियस के एग्जाम्पल लिखो, कुकुरबिट्स, कोकोनट, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स क्या होते हैं, कुकुरबिटा फैमिली, जिसके अंदर क्या है, खीरा है, मतलब कद्दू है, तोरी है, ये सारे आ जाते हैं कुकुरबिटा में, जिनके बेलें लगती है, बेल होती है ना जिस जिसकी। ठीक है, खीरा है, कद्दू है, तोरी है, और क्या कहोगे, ककड़ी है। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, कुकुरबिटा फैमिली के अंदर आते हैं। ओके, तो कुकुरबिट्स हैं वो मोनोशियस होते हैं। इसके अलावा कोकोनट, कोकोनट है, ये भी मोनोशियस होता है। और हमने क्या पढ़ा है, कारा, ये एल्गी है, ये भी मोनोशियस होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी सी सी। आप कैसे याद रखेंगे कि जितने भी सी वाले हैं ना भैया वो मोनोशियस है। ठीक है, डायोशियस, डायोशियस का एक एग्जाम्पल हमने अभी किया था, कौन सा किया था भाई, मार्केंशिया, है ना, मार्केंशिया हमने किया। इसके अलावा लिख लो पपाया और डेट पाम, मार्केंशिया, ये पपाया है ना, पपाया, इसके ऊपर भाई 5 स्टार लगा लो। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में हमने अगर ये देखा है कि डायोशियस का एग्जाम्पल पूछा है तो सिर्फ पपाया ही पूछा जाता है हमेशा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है। डेट पाम, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, डायोशियस के। ये किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोशियस के एग्जाम्पल हैं। वो भी डायोशियस है। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों से अगर टर्म पूछी जाए इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, किसके बारे में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और क्या आता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, इन द बॉडी। अगर भाई फीमेल की वजाइना के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फीमेल की वजाइना के अंदर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन है वो क्या हो रहा है बेटा, आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन है आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता चल गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इन द बॉडी, और एक्सटर्नल क्या होगा, आउट द बॉडी। अब देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन के अंदर, एग्जाम्पल्स, मेन इसका क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल लिखो आप, एम्फीबियंस, फिश और एल्गी, एक्सटर्नल के एग्जाम्पल।
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के ऊपर बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है और फ्रॉग के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या है, पानी के अंदर जेली में लपेट के एग छोड़ देती है। एम्फीबियन है, फिशेस हैं और एल्गी, ये क्या आगे प्लांट्स, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल का एग्जांपल देना है तो एक तो भाई ह्यूमन है, ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, बहुत सारे हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स वगैरह, बर्ड्स हैं, इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके अंदर एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे क्या है, ऑल प्लांट्स लिख लेंगे सिर्फ एल्गी को छोड़ के, क्योंकि देखो जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम में हम क्या पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अकेले एल्गी एल्गी हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, बाकी सबके अंदर क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, सबके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप लोगों को इनके एग्जाम्पल पता चल गए। मोस्टली आपके इसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में बस यही दिया हुआ है, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, इसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे अमीबा के अंदर, अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन, क्या होता है, बाइनरी फिजन। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता है कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, ये मान लो अमीबा है और ये अमीबा अगर दो डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब जैसे प्लाज्मोडियम है, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, प्लाज्मोडियम, उसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया एक डिजीज है, ठीक है, उसका कॉज है ये, मलेरिया का प्रोटोजोआ है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है कि भाई एक सेल से, एक सेल से जब बहुत सारे, हम क्या कहें, इस तरीके से कोई कवरिंग बन जाए और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाए, ठीक है। अगर एक सेल से दो सेल बन रही है तो उसे बोलते हैं बाइनरी फिजन, अगर एक से बहुत सारी बन रही है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मोस्टली आप लोगों का ये हो गया है। बाकी इसका जो भी रहता है ना, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दोनों के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे कल। एमसीक्यूज आप लोगों के कंटेंट में पड़े हैं, सबने सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये आपका वर्क है। उसमें मे बी 45 क्वेश्चंस हैं, वो सारे 45 के 45 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, बाय।